अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। कल से भाई हामिद मीर ने एक प्रोग्राम किया है जिसने मुल्क की सतह पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की हैसियत हासिल कर रखी है। वो प्रोग्राम जनाब ये था कि वो शुमाली वजीरिस्तान के एरिया मोहम्मद खैल में जाकर एक माइन के ऊपर खड़े होकर जहाँ खुदाई हो चुकी है, उनके पीछे नजर आ रहा है कि बाकायदा तौर पर खुदाई हो चुकी है, बहुत कुछ निकाला जा चुका है। वहां पर वो इंकशाफ कर रहे हैं कि जो है $6 ट्रिलियन का जो है वो यहाँ से कॉपर चाइना को पिछले 3 साल में भेजा गया है, उनको एक्सपोर्ट किया गया है। अच्छा, ये इसके साथ वो एक वहाँ पर मौजूद जो इंजीनियर है उससे वो इंटरव्यू भी लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो इंकशाफ करते हैं कि 22,000 टन जो है 3 सालों में कॉपर चाइना भेजा गया है। अब भाई देखा जाए कॉपर के हवाले से, तो भाई कॉपर जहां से निकलता है वहां से सोना भी निकलता है। बिलाशुबा कॉपर की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है, सोने की मिकदार 0.7%, कम अज कम, जो कम अज कम मैं रेशो बता रहा हूँ कि 0.7% सोना वहां पर मौजूद होता है। अब अगर 22,000 टन से तकसीम करें कि 0.7% के हिसाब से कि भाई वो सोना 154 टन बनता है। अब 154 टन सोना निकाला गया है, अब वो कहाँ गया? वो भी उसी कॉपर के साथ आपने चीन भेज दिया है, आपको मालूम नहीं था या कोई नीचे खा गए। तो ये कुछ बात हजम नहीं हो रही। ठीक है, वहां से जो है माइनिंग हो रही है, और बड़े मजे की बात यह है कि वहां पर पीटीएम नाम की, यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नाम की तंजीम पिछले कई सालों से काम कर रही है। ना उन्होंने इस बारे में कभी आवाज उठाई कि भाई यहाँ पर कॉपर है और कॉपर से सोना। अब लाजमी बात है, हर बंदा जानता है, जो जानता है कि जहां पर कॉपर है वहां पर सोना है, जहां पर लोहा है वहां पर चांदी निकलती है। ठीक है, वो मिकदार कम होती है। ना इमरान खान साहब ने जो है इस हवाले से कभी कोई बात की है। अब अगर भाई पिछले 3 साल में, अब 1.5 साल से कम अरसा हुआ, 15 मंथ हुए या 16 मंथ आप कर लें कि ये हुकूमत आई हुई। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि हमारा तो चीन के साथ प्रोजेक्ट बंद हो चुका था इमरान खान के दौर में, ये भी हम सुनते हैं। तो भाई ये कैसे हो रहा था काम? और दूसरे मजे की बात ये है कि ये जो अमूमन वहां पे कर्फ्यू लगता रहा है, वो सैटरडे संडे वीकेंड पे अमूमन कर्फ्यू लगता रहा, और कर्फ्यू के ही दिन वहां पर ट्रक आते हैं और वो माल लोड कर निकल जाते हैं। अच्छा, इस पर अभी तक किसी ने, ना ही किसी सियासी जमात ने, ना किसी और ने आवाज उठाई। अगर ये बात भाई झूठ है तो फिर भी तो कम से कम कोई इसका रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन अभी तक रिएक्शन ना आने से यही लग रहा है कि ये बात सच्ची होगी। अब देखे जाए तो पाकिस्तान में मिनरल्स मौजूद हैं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। सबसे बड़ा मिनरल जो आप कह लें कि नमक है, जिसके बगैर आपका कोई पकवान जो है वो मुकम्मल नहीं होता, वो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद है। और पूरी दुनिया में हिमालयन ड्रग्स की अपनी एक पहचान है, लेकिन क्या है कि इस पर किसी ने काम ही नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान में और भी मिनरल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की ज़रीए ज़मीन की भी अपनी जो है वो अहमियत है। वो आजकल खैर अलहदा बात है कि वो हाउसिंग सोसाइटी की नज़र होती जा रही है। वो तो भला हो कि कुछ जो है वो महकमा जो है ज़राअत ने हाथ बीच में अटकाया है, तो शायद वाली बात है कि अब मामला किसी हद तक कमज़ोर पड़ जाए या रुक जाए, कि ये जो डीएचए बन रहे थे या दूसरी हाउसिंग सोसाइटी धड़ाधड़ ज़राई ज़मीनों पर बन रही थी। अभी मुल्तान के आपने कितने बाग काट दिए सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के लिए, रहने के लिए। अब इसी तरह भाई ये जो कॉपर है पाकिस्तान में मौजूद है, कॉपर जो है वो कुछ सलमान में भी मौजूद है, पाकिस्तान के और भी पहाड़ी सिलसिलों में कॉपर मौजूद है, लोहे की भी ज़राअत मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि भाई इतना बड़ी मिकदार में निकाला जाना और फिर सियासतदानों को खामोश रहना। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी अहम बात है कि हमारे यहाँ ऐसे शोषे छोड़े जाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि जो मौजूदा हालात या हालात हाजरा से तवज्जो हटाने के लिए कुछ न कुछ नए प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं। इमरान खान आया था तो उसने कह दिया समंदर से तेल निकाल रहे हैं। अब समंदर का तेल किधर गया भाई? अरबों डॉलर
जो है उस प्रोजेक्ट में झोंक दिए गए। हालांकि ये प्रोजेक्ट अयूब खान के दौर में शुरू किया था। अच्छा, अयूब खान के दौर में मकरान और ये जो है गवादर की सैली पट्टी के साथ या जितना भी मकरान डिवीजन का एरिया, यहाँ पर ड्रिलिंग की गई थी और ड्रिलिंग का मकसद ये था कि ऑयल की तलाश करना। अब भाई कई जगह पर ड्रिलिंग हुई और कई हजार फुट तक, कई हजार मीटर्स तक जो है वो ड्रिलिंग हुई। वहां पर कोई तेल के ज़रात नहीं मिले, तेल के ज़खायर नहीं मिले। अब भाई तमाम चीजों पर पर्दा डालने के लिए या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया कि भाई अयूब खान या जो हाई ऑफिशियल लोग हैं, उन्होंने माल बटोर लिया है। किससे? शाह ईरान से। कि भाई अगर ये कुएं चल पड़ते तो सारा तेल बलूचिस्तान की तरफ आ जाता, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो ईरान की निस्बत थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तेल नीचे। हालांकि भाई ऐसा नहीं होता, तेल जो है वो हमेशा ऊपर आता है, पानी की निस्बत हल्का होता है। और आप कभी पेट्रोल या कोई भी जो है ना वो ले लें तेल, उसके अंदर पानी डाल दें तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। तो भाई तेल जो है वो हमेशा ऊपर आता है, तो लाजिम बात है। फिर भी तेल तो फायदा इधर वाला भी उधर चले जाना था, लेकिन क्या है कि वो एक शोषा छोड़ा हुआ है। अब इसी तरह हामिद मीर साहब ने वो एक कार जो है पानी वाले शख्स का भी इंटरव्यू किया था कि जो पानी पर कार चला रहा है। यार दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रही है। ये पानी वाला जो काम है, बहुत पहले जब ये इंजन बन रहे थे, स्टीम इंजन की तरफ दुनिया आ रही थी, उस वक्त पानी वाले तजर्बात किए गए थे। पानी वाले तजर्बात के बाद ही कोयले के तजर्बात हुए। लेकिन क्या है कि शोषा छोड़ दिया है, जिसका ना कोई मुंह है, ना सारा है, ना पाँव है। अभी तक आपने सुना है कि पाकिस्तान दुनिया भर की बड़ी कंपनियां, ये आपका जो एलन मस्क है, टेस्ला वाला, या दूसरी तीसरी कंपनियां, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्होंने कभी जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने पानी पर तजर्बे वाली बात की है? क्योंकि यार ये बात वजूद ही नहीं रखती। लेकिन इस पर लोगों ने वो शोषा छोड़ा हुआ है। तो अगर ये हामिद मीर साहब का सिर्फ शोष है, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज हासिल करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए, तो अलहदा बात है। लेकिन भाई जो 22,000 टन कॉपर की बात हो रही है, 150 154 टन उसमें सोना बनता है, उस पर जरूर तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातों और खसूसन पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और वहां पर मौजूद जो मिश्रान हैं, जिरगा सिस्टम है, कबैली लोग हैं, उनको पूछना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि ये वाकईतन गया है और इसमें जो है सोना कहाँ गया। अगर वो आवाज नहीं उठा रहे और ये हामिद मीर की बात सच्ची है, तो इसका मतलब है उन्होंने भी इस 154 टन में जो है इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।